एलिवेटेड रोड पर बारिश के बीच यू टर्न करने की बात को लेकर अधिवक्ता के साथ यातायात निरीक्षक भीखाराम काला और कांस्टेबल दीपक पर अभद्रता के आरोप। जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग। बारिश के बीच एलिवेटेड रोड पर यू टर्न लेते वक्त अधिवक्ता कुणाल शर्मा और उनके बड़े भाई निखिल शर्मा के साथ यातायात निरीक्षक भीखाराम काला व कांस्टेबल दीपक द्वारा अभद्र व्यवहार व थप्पड़ से मारने की बात कर हाथ उठाने व चलती गाड़ी की चाबी निकालने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ के साथ अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन पुलिस अधीक्षक के अवकाश पर होने के चलते अन्य कोई भी अधीनस्थ अधिकारी नहीं होने की वजह से अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि यातायात निरीक्षक भीखाराम काला को वकील द्वारा परिचय देने के बावजूद उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाना कहीं भी उचित नहीं है। यदि अधिवक्ता के साथ ही पुलिस इस तरह का व्यवहार करेगी तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। शहर की हालत पहले से ही खराब है, उसकी ओर कोई ध्यान न देते हुए आम पब्लिक को हैरान परेशान करना कहां तक जायज़ है। आधे से ज़्यादा शहर के रास्ते बंद किए हुए हैं, ऐसे में एलिवेटेड रोड पर यू टर्न लेकर यातायात को संचालित किया जा रहा था। अधिवक्ता कुणाल शर्मा अपने भाई निखिल के साथ किसी विधिक कार्य से सदर कोतवाली थाना जा रहे थे। इस दौरान उनके आगे जा रहे ऑटो को जाने दिया गया और उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। परिचय देने के बावजूद भीखाराम काला और कांस्टेबल दीपक ने उनके साथ अभद्रता की। इस मामले में उचित जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा अधिवक्तागण आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। रोड से कोतवाली थाने की तरफ जा रहा था, तब मेरे आगे एक ऑटो रिक्शा जा रहा था। ऑटो रिक्शा के जाने के बाद भीखाराम जी काला आए और मेरी गाड़ी की चाबी निकालते हुए मुझे कहा कि उधर से जा, तेरे तमाच पड़ेगी। मुझे यू टर्न लेके कोतवाली थाने नहीं जाने दिया एलिवेटेड रोड से, जबकि ऑटो रिक्शा मेरे आगे चल रहा था और उसे जाने दिया। मेरे को बार बार जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती, तो उन्होंने बोला तेरे को एक बार समझा दिया, उधर से रवाना हो, अभी तमाच पड़ जाएगी तेरे। तो मैंने उनसे कहा कि जब ऑटो रिक्शा जा सकता है, उसके जाने से कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, तो मेरी एक टू व्हीलर जाने से आपका कौन सा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी उनका अभद्र व्यवहार रहा, मेरे साथ गाली गलौज करते रहे वो। फिर भी मैंने बार बार उनसे समझाने की प्रयास करी कि मुझे अर्जेंटली जाना है कोतवाली थाने, किसी कारणवश मेरे क्लाइंट वहाँ पे है और मेरे को अपने कानूनी सहायता देना, उनको वहाँ पे पहुँचना है। लेकिन वो फिर भी नहीं सुन रहे थे और मुझे आगे से जाने के लिए बार बार गाली गलौज करते हुए कह रहे थे। जब मैंने उनको अपने सीनियर से बात करी, तो मेरे सीनियर से बात करने के बाद भी वो मुझसे गाली गलौज कर रहे थे और कह रहे थे कि इस पागल को समझा लो, अभी तमाच पड़ जाएगी इसके यहीं पे, और इस तरीके से गाली गलौज कर रहे थे। और मेरी गाड़ी का चालान बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैंने हेलमेट पहन रखा था, मेरे पास गाड़ी के सारे कागज है, मेरे पास लाइसेंस है, फिर भी मेरी गाड़ी का चालान बनाने की वो कह रहे थे। उसके बाद मेरी गाड़ी सीज करने की बात कहने लगे कि अभी गाड़ी सीज कर दूंगा, 2 मिनट लगेगी मेरे को। लेकिन फिर भी जब मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे परमिशन ही तो मांगी उधर जाने की, जब ऑटो रिक्शा जा सकता है तो मेरी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करा और मेरे को कहा कि तू उधर से जाएगा, तेरा भी नहीं तो तमाच पड़ जाएगी। और आज वो कोर्ट आए थे किसी न्याय कार्य के लिए, तब कोर्ट में हमारा उनसे मिलना हुआ, तब उन्होंने फिर आज मुझसे अभद्र व्यवहार किया और मुझसे एक झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी मुझ पे कि आज तेरे खिलाफ अभी जाके मुकदमा दर्ज करा दूंगा मैं, ज़्यादा बोल रहा है तो अभी रवाना हो यहाँ से। अच्छा, आप आज शिकायत दर्ज कराने आए थे एसपी साहब के पास, तब क्या हुआ? आज हम एसपी साहब के ऑफिस के यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने आए तो एसपी साहब मौजूद नहीं है, वो छुट्टी पे। उनके साथ किसी भी तरह का कोई सहायक अधिकारी वहाँ बैठा नहीं है जो उनके स्थान पे हो और अर्जी हमारी स्वीकार कर सके। इसलिए हम आए फिर कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब को हमने एप्लीकेशन दी है हमारी, और कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि इस पर उचित जाँच की जाएगी और दोषी को सजा दी जाएगी। और एसपी साहब के लिए भी हमने उनसे कहा कि जब एसपी ऑफिस खाली पड़ा है, हम जैसे वकील अधिवक्ता जब आ रहे हैं शिकायत के लिए, तो आम जन जो भी आएगा तो वो कहाँ शिकायत दर्ज कराएगा। जब एक कोई अधिकारी छुट्टी पे है तो उसकी स्थान पे किसी दूसरे अधिकारी को मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने कलेक्टर साहब से कहा है, तो उन्होंने कहा कि इसके मामले की वो जांच करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुणाल शर्मा है। आपने इस मामले को लेकर शिकायत दी कि हमने आज यहाँ के अलावा थाने में हमने कोई शिकायत नहीं दी। हम एसपी साहब के पास ही शिकायत देने आए थे आज, परंतु उनके नहीं होने की वजह से हमने उनको कलेक्टर साहब को शिकायत दी है। मैं यातायात निरीक्षक भीखाराम जी के खिलाफ एक डेलीगेशन दिया था, एसपी साहब को देने आए थे, मगर एसपी साहब उपस्थित नहीं थे तो जिला कलेक्टर महोदय को दिया। शहर की स्थिति खराब हो रखी है बारिश की अतिवृष्टि की वजह से, और उसमें पुलिस का कहर सबसे खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति किधर से निकल रहा है तो उसको चालान बनाने में राजस्थान पुलिस लगी हुई है, यातायात पुलिस लगी हुई है। आप देखिए कि अव्यवस्था को सुधारना चाहिए। गायें बैठी है तो गायों को रोड से हटाया जाए, और अनसंड वाहन जो अव्यवस्थित खड़े हैं
उनको जो है वहाँ से हटाया जाए, वो नहीं करेंगे। केवल बेचारा टू व्हीलर वाला गरीब आदमी कहीं से मजदूरी करके आया है, उसको रोक रहे हैं। हमारे एक वकील साहब चिल्ड्रन कोर्ट से आ रहे थे तो उनको रोक कर चाबी निकाल दी, उनको इस तरीके से व्यवहार किया जो अशोभनीय है। ऐसे सब कहे जो मैं कह नहीं सकता। कलेक्टर साहब ने कहा है कि एसपी साहब के साथ मीटिंग करके वार्ता करेंगे। अगर नहीं करते हैं कोई वार्ता तो फिर देखते हैं, सोमवार से आंदोलन करेंगे।